नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग कुछ रैंडम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कुछ चीज़ों को मैंने 1-2 हफ्ते में ऑब्ज़र्व किया, इसीलिए मैं आप लोगों को वो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ ताकि जो चीज़ को मैंने ऑब्ज़र्व किया, अगर आप भी वैसे कोई गलती करते हैं, तो आप उस गलती को करना छोड़ दें। तो सबसे पहला जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया इन 2 हफ्तों में कि मैं मैंने इन 2 हफ्तों में कुछ ऐसे-ऐसे पर्सन से मीट किया, जो हमेशा दूसरों का बुराई खोजते रहते हैं, जो हमेशा दूसरे का क्रिटिसिज़्म खोजते रहते हैं। तो अगर आप भी ऐसे ही किसी से भी मिलते हैं और कोई थर्ड पर्सन के बारे में क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो वैसे क्रिटिसाइज़ मत किया करिए। तो इसीलिए अगर आप भी किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो हमेशा किसी और का क्रिटिसाइज़ करते रहता है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप उससे ज़्यादा मीटअप करना छोड़ दीजिए, उससे ज़्यादा मिलिए मत। क्योंकि क्या पता है जो दूसरों का क्रिटिसाइज़ आपके सामने करता हो, आपका भी किसी और के सामने में क्रिटिसाइज़ कर सकता है। ख़ैर ये तो सेल्फ ओरिएंटेड बात हुआ। दूसरा बात ये है कि अगर हम लोग उस टाइप के पर्सन से हमेशा मिलते रहेंगे, जो हमेशा दूसरों का बुराई गिनाते रहेगा, जो हमेशा दूसरों का कमियाँ दिखाते रहेगा, तो वो फुली नेगेटिव हो जाता है। तो इससे होता ये है कि जो पर्सन हमेशा दूसरों का क्रिटिसाइज़ करने में रहता है, उसको ज़्यादा कोई लोग पसंद भी नहीं करते क्योंकि सबको पता है वो आएगा किसी न किसी का बुराई करेगा फिर चल जाएगा। वो कोई प्रोडक्टिव बात तो करने वाला है नहीं। तो इसीलिए ऐसे पर्सन से दूर ही रहिए जो क्रिटिसाइज़ करता है क्योंकि क्रिटिसाइज़ करते हुए वो जो माहौल है, जो सराउंडिंग है, उसको भी थोड़ा नेगेटिव कर देता है, इतना ज़्यादा बुराई गिनाता है। तो इसीलिए आप भी नोट कर लीजिए अगर आपके आस-पास में भी कोई ऐसा पर्सन है जो हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज़ करता है, तो उससे ज़्यादा मिलिए मत। और दूसरों का क्रिटिसिज़्म करने से होता ये है कि ये एक मतलब गॉसिप का टॉपिक बन जाता है। जिसका क्रिटिसाइज़ कर रहा है वो तो अपना कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहा है, इसीलिए उसके पास तो किसी और का क्रिटिसाइज़ करने का वक़्त नहीं, लेकिन जिसके पास वक़्त नहीं वो तो वेले बैठा रहता है, इसलिए वो क्रिटिसाइज़ करने का खोजता है। तो ये पहला बात है कि क्रिटिसिज़्म वाले पर्सन से दूर रहिए या फिर अगर आप भी किसी और का ऐसे ही क्रिटिसिज़्म करते हैं तो आप इसको करना बंद कर दीजिए। वैसे एक बार में तो करना बंद होगा नहीं, आपको धीरे-धीरे स्टेप्स लेके करना होगा। और दूसरा चीज़ जो मैंने सीखा, ये अच्छा आदत है, ये आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर कोई एफर्ट करता है, कोई भी चीज़ करने के लिए, भले उस चीज़ में वो फेल हो जाए, तो आपको उसको एप्रिसिएशन देना चाहिए। तो इससे होगा ये कि जो उसका मोरल है, वो बूस्ट होगा। तो अगली बार जब वो कोशिश करेगा, तो उसके अंदर एंथुसियाज़्म होगा कि इस बार मैं इसको करके दिखाऊँगा। अगर आप पहले जैसे उसको अगर उसके फेलियर में क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो वो नेक्स्ट टाइम अगर उस चीज़ को करने का अटेम्प्ट करेगा, तो उसके अंदर थोड़ा डर रहेगा। और जब आप किसी को सिंसियर और सही में एप्रिसिएशन देते हैं, ऑनेस्ट एप्रिसिएशन, तो होता ये है कि सामने वाले को भी आपका जो बात है वो सुन के अच्छा लगता है, प्लस सामने वाले के साथ आपका एक बॉन्ड टाइप का बन जाता है। तो सामने वाला जो ये पर्सन है वो सही है, ये हमेशा दूसरों के कोशिश को अप्रिशिएट करता है, भले वो कोशिश कितना भी छोटा हो या फिर बड़ा हो। प्लस अगर आप दूसरे को अप्रिशिएशन देना सीखेंगे ना, तो इससे होगा ये कि आप अपने खराब से खराब सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ खोज निकालेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग का एक मतलब बुरा टाइम आता है जिसमें मतलब हम लोग के साथ हमेशा खराब चीज़ें ही होने लग जाते हैं और कंटिन्यूअसली होते ही रहते हैं। तब अगर हम लोग के अंदर ये वाला एटीट्यूड रहेगा कि हम लोग हर चीज़ को अप्रिशिएट करें, तो इस खराब सिचुएशन में भी हम लोग को बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, बहुत सारा अप्रिशिएट करने का चीज़ मिलेगा। कभी ऐसा नहीं होता हम लोग के साथ कि हमेशा खराब ही होते जाता है, या फिर कभी ऐसा भी नहीं होता हम लोग के साथ हमेशा अच्छा ही होते जाता है। ये हम लोग का तरीका है देखने का। अगर हम लोग के साथ 10 अच्छा चीज़ होता है और एक बुरा चीज़ होता है, तो हम लोग हमेशा यही देखेंगे कि वो बुरा चीज़ हम लोग के साथ हुआ, अगर वो नहीं होता तो अभी मेरा कुछ और होता है। लेकिन हम लोग इससे क्या करते हैं, हम लोग वो 10 अच्छी चीज़ों को देखना छोड़ देते हैं। तो हम लोग को हमेशा हर अच्छे चीज़ को खोजना चाहिए बुरे दौर में भी, और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और तीसरा चीज़ जो सीखा मैंने कि वो है हम लोग का फैमिली। हम लोग अभी डिजिटल वर्ल्ड में अपने फैमिली को उतना ज़्यादा वक्त नहीं देते हैं, और जब हम लोग के फैमिली से कोई पास अवे कर जाते हैं, तब हम लोग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तब हम लोग बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, पुराने मेमोरीज़ को सोचते रहते हैं। लेकिन आपको तब ये सोचना था जब उनका लास्ट टाइम था, तब क्या आप उनके साथ अच्छे से बिहेव किए थे? क्या तब आप उनके साथ टाइम स्पेंड किए थे? अगर आपने उनके लास्ट टाइम में अच्छे से उनके साथ टाइम स्पेंड किया था, या फिर उनसे अच्छे से बात किया, उनका जो भी डिमांड या फिर वांट था उसको पूरा किया, तो आपको ये हमेशा याद रहेगा कि आप उनके लास्ट टाइम में उनके साथ थे। वहीं बहुत जन होते हैं जो ये सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि अभी तो लाइफ बहुत बड़ा है। बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन को लगता है कि अभी ये जो भी डिमांड करे उसको छोड़िए, अभी तो लाइफ बहुत बड़ा है, बाद में कभी पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन वैसा कभी होता नहीं है। लाइफ ना हम लोग को पता है हम लोग कितना साल जिएंगे, या फिर जो हम लोग के सामने वाले उनको पता है वो लोग कितना साल जिएंगे। इसलिए हम लोग को हर मोमेंट में कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे दूसरे खुश हो, या फिर दूसरों का कोई भी वांट या फिर नीड को हम लोग पूरा कर सके। और अगर जब हम लोग ये नीड नहीं पूरा कर पाएंगे, तो अगर हम लोग के पास सच में अगर दिल उल रहता है, तो हम लोग को बाद में तो पछतावा होगा, रिग्रेट होगा कि उनके लास्ट टाइम में उनका ये सब डिमांड था, मैंने पूरा नहीं किया। और तब वो वाला रिग्रेट को आप कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पर्सन है ही नहीं अब आप बस उन सब थॉट्स को सोच के रो ही सकते हैं, उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए हम लोग को हमेशा अपने फैमिली को टाइम देना चाहिए। फैमिली हम लोग को बहुत बार हेल्प करता है, हम लोग वो सब हेल्प को भूल जाते हैं और हम लोग उसको टेकन फॉर ग्रांट ले लेते हैं, जो कि सही नहीं है। सुबह को उठ के अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है या फिर कोई भी पर्सन जॉब के लिए जाता है और उसकी मम्मी उसके लिए टिफिन बना देती है, तो इसके लिए उस पर्सन को अपनी मम्मी को थैंकफुल होना चाहिए, ना कि इसको ग्रांट में ले लेना चाहिए। क्योंकि बहुत बार होता यह है कि जब कोई चीज़ हम लोग को फ्री में मिलते रहता है, तो हम लोग उसका वैल्यू समझ नहीं पाते। वहीं जब उस चीज़ के लिए हम लोग को पैसा देना पड़ता है, तब हम लोग को उसका वैल्यू समझ आता है। हम लोग को फैमिली को हमेशा थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि हर ज़रूरत के वक़्त में फैमिली हम लोग का साथ देती है। फैमिली हम लोग को, चाहे हम लोग को कितना भी इलनेस हो, उसका खर्च उठाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, भले उन लोग को कुछ भी बेचना या गिरवी रखना पड़े। प्लस अगर हम लोग को कुछ भी डिमांड होता था बचपन में अपने फैमिली से, तो हम लोग का फैमिली
कोशिश करता था कि उस डिमांड को पूरा करके दे। और बचपन में अब पहले बचपन में उतना ज़्यादा किसी का डिमांड होता नहीं था, सबका छोटा-मोटा डिमांड होता था। अभी जैसे बच्चों का जो डिमांड है वो थोड़ा ऑकवर्ड है। और हम लोग को ये भूलना नहीं चाहिए कि फैमिली हम लोग का हमेशा नीड के वक़्त में खड़ा रहता है। भले कोई और खड़ा रहे या ना रहे। बाकी लोग हम लोग के साथ अच्छे वक़्त में हम लोग के साथ रहते हैं और ज़रूरत के वक़्त में हम लोग से दूर चल जाते हैं या फिर हम लोग से मुँह मोड़ लेते हैं। लेकिन फैमिली हम लोग को हमेशा सपोर्ट करता है, हम लोग को हमेशा ज़रूरत के वक़्त में आता है। भले ही हम लोग कितना भी सीवियर इलनेस हो या फिर कोई ऐसा डिज़ीज़ हो जिसका क्योर नहीं कर सकते, लेकिन फैमिली फिर भी गिव अप नहीं करता। वो लोग फिर भी ट्राई करते हैं कि लेकिन फिर भी फैमिली ट्राई करता है कि कैसे भी करके ये इलनेस या फिर ये डिजीज़ को क्योर कर दिया जाए। और हम लोग ये सब छोटी-छोटी बातों को अगर याद ना रखें, तो हम लोग को ये याद रखना चाहिए कि जब हम लोग बचपन में हम लोग को बुखार-उखार आता था, तब फैमिली हम लोग को कैसे करके देखभाल करते थे। तो इसीलिए हम लोग को फैमिली को थैंकफुल होना चाहिए। और चौथा चीज़ ये है कि हम लोग को दूसरों के पैसे पे अय्याशी नहीं करना चाहिए। बहुत जन होते हैं जो अपने पेरेंट्स से ये कह के पैसे लेते हैं कि उनको कुछ बुक्स खरीदने हैं या फिर उनको कोई कोर्स करना है या फिर ट्यूशन में देना है। लेकिन जब पैसे उन लोग को मिल जाते हैं, तो वो उस पैसे को अपने गर्लफ्रेंड के साथ स्पेंड कर देते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ पार्टी में स्पेंड कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। हम लोग के पेरेंट्स जो मनी हम लोग को देते हैं, वो लोग उस मनी को ईज़िली अर्न करके नहीं देते हैं। वो लोग भी कुछ हार्ड वर्क करते हैं, वो लोग भी कुछ काम करते हैं, एक्स्ट्रा शिफ्ट करते हैं, पैसों को जमा करते हैं, ताकि हम लोग को फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कोई फाइनेंशियल इशू हो, तो उस पैसों को यूज़ कर सके। और हम लोग उस पैसे को झूठ बोल के ले लेते हैं कि हम लोग को कुछ और करना था और पार्टी या फिर स्पेंड करते हैं कहीं और पे, तो वो बिल्कुल भी गलत है। हम लोग को ये समझना चाहिए कि पैसा अर्न करने में कितना एफर्ट लगता है, और जब हम लोग अर्न करेंगे तभी हम लोग को ये एफर्ट समझ में आएगा, तब हम लोग दूसरों के पैसे को रिस्पेक्ट देना सीखेंगे। जब तक हम लोग खुद स्ट्रगल नहीं करते हैं, तब तक हम लोग दूसरों के स्ट्रगल को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये बात भी एक चीज़ है। तो इसीलिए हम लोग को झूठ बोल के पैसे ऐसे नहीं लेना चाहिए। प्लस पैसों को जो हम लोग अपने फ्रेंड्स के ऊपर स्पेंड करते हैं, उससे हम लोग को कुछ उतना ज़्यादा मिलता भी नहीं है। वहीं अगर आप उस पैसों को लेके कुछ अच्छे बुक्स खरीद लेते हैं या फिर उस पैसों को लेके ही अगर आप कहीं वेकेशन का टूर कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू आप कोई जगह में जाके पार्टी करें या फिर अपने गर्लफ्रेंड को लेके कहीं डेट उट में जाए, तो वो बिल्कुल भी गलत है। अगर आपको अपने फ्रेंड्स या फिर अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर स्पेंड करना है, तो आपको वो अपने अर्न किए हुए मनी के ऊपर करना चाहिए, ना कि दूसरे के खैरात पर। और इसी के साथ ये 4 चीज़ें जो मैंने सीखा था कुछ हफ्तों में, वही आपके साथ शेयर किया। होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अगर आपने इस वीडियो को देखा तो इसके लिए आपको थैंक यू। और ऐसे और भी अलग-अलग टाइप्स के वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अभी मैं कुछ हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, उसको भी मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द कंप्लीट करके अपलोड करने का। तो आप उन वीडियोज़ को मिस मत करिएगा। हेल्थ से रिलेटेड, जैसे कि हम लोग क्या-क्या गलतियाँ करते हैं जिससे हम लोग का हेल्थ खराब होता है, या फिर हम लोग क्या आदतें अपनानी चाहिए। प्लस हेल्थ में आजकल डायबिटीज़ और जो कार्डियोवैस्कुलर अटैक है, वो सब के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो ये सब वीडियोज़ अगर आपको देखना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।